अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल है जवाब और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान ओकाशा निज़ामी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में रोज़मर्रा के हुसूल के मुताबिक बहुत सारी जो शख्सियात हैं उनको मदऊ करते हैं अपने प्रोग्राम में। इसी तरह आज भी हम अपने प्रोग्राम में हमने एक ऐसी शख्सियत को जो है मदऊ किया है जिन्होंने अपने कीमती वक्त से जो है टाइम निकाला है हमारे लिए, जिनका ताल्लुक़ है ट्रांसपोर्टर सोसाइटी से, रहनुमा हैं ट्रांसपोर्टर्स के। उनसे आइए बात करते हैं। तनवीर अहमद जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में टाइम निकाला हमारे लिए। सर, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। तनवीर अहमद जट, हम जानना चाहते हैं, हमारी ऑडियंस भी जानना चाहते हैं कि ये क्या है, ये जो नाम है इसके पीछे क्या है? बहुत शुक्रिया जी। एक तो मैं पेशे के एतबार से ख़ुद ट्रांसपोर्टर हूँ जी सर। एशिया ट्रांसपोर्ट का मैं सोल प्रोपराइटर हूँ और मैं नुमाइंदा ट्रांसपोर्ट हूँ पिछले 25 साल से। पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट काउंसिल एक जो हैवी व्हीकल्स हैं, ट्रेलर कंटेनर, उसकी एसोसिएशन है पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट काउंसिल, उसका मैं सेंट्रल प्रेसिडेंट हूँ। और मज़दा एसोसिएशन जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कार्गो के हवाले से व्हीकल है, उसका मैं मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो सर, इसमें आपको कितना टाइम हो चुका है इस फील्ड में आए, इस शोबे में आए हुए? बहुत। हम तो बिफोर पार्टीशन हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हैं, तो पुराने बैठे हैं मार्केट में और 25 ईयर से मैं डिलीवर कर रहा हूँ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को। अच्छा सर, आपने ट्रांसपोर्टर्स के शोबे से आपका ताल्लुक़ है, बहुत सारी जो है खिदमात जो हैं आपकी हैं इसमें। आपने हालिया एहतजाज किया था 11 सितंबर को, उस बारे में बताएं कि वो एहतजाज जो आपने किया उसकी जो है उसका कोई फ़ायदा हुआ और क्या वजूहात थी उस एहतजाज की जो आपने 11 सितंबर को किया? देखें जी, हमारा 11 सितंबर का एहतजाज बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मज़दा ट्रांसपोर्टर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, पूरे पंजाब से गाड़ियों के काफ़िले आए, अफरादी क़ुव्वत के हवाले से बहुत बड़ा एक हमने मज़ारा किया। हमारे जो मसाइल थे, चार्टर ऑफ डिमांड थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, उसमें सर-ए-फ़हरिस्त जो हमारा पहला मुतालबा था वो था ऑक्शन व्हीकल की बहाली। 7550 हमारी मज़दा गाड़ियाँ थीं जो हमने परचेज़ की, डॉक्यूमेंट उनके चेक करवाए एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, उनसे वेरीफाई करवा के हमने 10 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट की हमारे मज़दा ट्रांसपोर्टर्स ने। अच्छा। तो उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनकी जो ओनरशिप थी वो सस्पेंड की गई। उसकी बहाली के लिए हमने एहतजाज किया। पहला हमारा मुतालबा ये था। दूसरा, नाजायज़ और अज़ाफ़ी टूल प्लाज़े थे जो हमारे पंजाब में और पाकिस्तान में, उनका ख़ात्मा हमारा दूसरा मुतालबा था। नंबर 3, पेट्रोलिंग पुलिस एक कलेक्शन फ़ंड कलेक्शन फ़ाइन कलेक्शन कंपनी बन चुकी है। तो पेट्रोलिंग पुलिस को हम ये कहते हैं कि वो अपने दायरा कार में रह के जो ट्रैफिक कवानीन हैं उसके हवाले से वो काम करें, वो कलेक्शन कंपनी ना बने। इसके अलावा एक विक्स कंपनी है, पासिंग के हवाले से फ़िटनेस सर्टिफिकेट वो जारी करती है, स्वीडन बेस्ड कंपनी है, गैर मुल्की। उन्होंने जो हमारे बाहर के सूबे थे उनकी फ़िटनेस सर्टिफिकेट को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। उसके हवाले से हमारा एहतजाज था। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आधे जो हमारे मुतालबात थे वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने तस्लीम कर लिए और आधे जो मसाइल थे उनके मतलब कमेटी बन गई हैं। उसके मतलब हमारी डेली बेसिस पे मीटिंग्स हो रही हैं मुख्तलिफ़ महकमों के आला अफसरान से। कल भी बरोज़ बुध हमारी 4 बजे सेक्रेटरी PTA से मीटिंग है इसी हवाले से जी। जी सर, आपने जैसे बताया कि आपका जो एहतजाज का दायरा कार था वो काफ़ी वसी था और इसी वजह से, इसी बिना पे जो है वो आपके जो मुतालबात जो आपकी तरफ से किए गए थे वो भी जो है वो माने गए हैं, जिस पे आधे जो हैं वो माने गए हैं, आधे जो हैं उन पे अभी काम हो रहा है।
کیا لگتا ہے کہ اگر اس سوسائٹی میں ٹرانسپورٹر سوسائٹی میں اگر اس طرح کے جو مسائل سامنے آتے ہیں، کیا وہ احتجاج کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ ان پہ اگر حق پہ احتجاج کیا جائے تو وہ اسی طرح کا اسی دائرہ کار میں اگر احتجاج کیا جائے تو وہ حکومت کی جانب سے مانا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں یہ پہلے بھی عرض کی ہے کافی پروگرام میں کہ پاکستان میں تمام انڈسٹری کو چلانے والی ٹرانسپورٹ انڈسٹری ہے. بالکل، ہم مدر انڈسٹری کی حیثیت ہم رکھتے ہیں اور بیک بون کردار ہے ملک کی اکانومی میں ہمارا، معیشت میں ہمارا. تو ہمارے جو مسائل ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے. ابھی جو میری حکومت پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ جو ہمارے مسائل رہ گئے ہیں، جو آپ نے کہا تھا کہ ہم حل کریں گے، وہ اگر آپ نے حل نہ کیے تو دوبارہ بھی ہم احتجاج کی طرف جا سکتے ہیں. سر، میں آپ سے یہی سوال پوچھنے لگا تھا کہ اگر وہ آپ کے جو ابھی مطالبات جو رہتے ہیں اگر وہ نہیں مانے جاتے تو اس پہ آپ کا اگلا لائے عمل یہی ہوگا کہ آپ دوبارہ جو ہے وہ احتجاج کی کال دیں گے؟ بالکل، ہم پہلے تو کوشش کریں گے آخری حد تک کہ ہماری حکومت جو ہم سے کمٹمنٹ کی ہے گورنمنٹ آف پنجاب نے وہ پوری کرے. ہمارے جو باقی مسائل ہیں، اضافی اور ناجائز ٹول پلازے، ان کو ختم کیا جائے اور مزدہ آکشن وہیکلز کو، مزدہ آکشن گاڑیوں کو بحال کیا جائے. اور وکس کا جو یہ نظام ہے کہ غیر صوبے کی جو، دیکھیں غیر صوبہ ہمارا ملک ہے، وہ ہمارے پاکستان کا حصہ ہے، وہ کوئی باہر کا ملک تو نہیں ہے. اگر صوبہ سندھ ہے تو ہمارا ملک ہے، اگر صوبہ خیبر پختونخوا ہے تو ہمارا ملک ہے، بلوچستان ہے تو ہمارا ملک ہے. ان کی پاسنگ، ان کی فٹنس سرٹیفکیٹ کو کیوں نہیں مانتے وہ؟ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے کہ ہم روٹ نہیں جاری کریں گے پرمٹ، تو پھر ہم دوبارہ احتجاج کی طرف جائیں گے. مگر میں حکومت پنجاب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس معاملے کو سیریسلی لیں. روڈ بند ہونے سے عوام پریشان ہوتی ہے اور سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے ہمارا. ابھی بھی جو ہم نے ہڑتال کی ہے 11 ستمبر کو، کروڑوں روپے ہمارا نقصان ہوا ہے ایک دن کی ہڑتال پہ. تو انڈسٹری کا جو کارگو تھا وہ ڈیلیور نہ ہو سکا، سبزیاں، دالیں اور جان بچانے والی ادویات ٹائم سے نہ پہنچ سکیں. تو اس کو ذرا وہ ہوش کے ناخن لیں اور سنجیدگی سے جو ہمارے مسائل حل کرنے کا گورنمنٹ آف پنجاب کے اعلیٰ افسران نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے ان کو حل کیا جائے. سر، آپ نے جیسے کہا کہ چاہے سندھی ہوں، بلوچی ہو، پنجابی ہوں، یہ سارے پاکستانی ہیں. تو ہمارا ٹی وی کے اس پلیٹ فارم میں جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی جو جتنے بھی یہ سارے مطالبات ہیں جو کہ پورے ہو چکے ہیں اور جتنے ابھی مطالبات ابھی باقی ہیں، حکومت پنجاب کو چاہیے کہ جلد از جلد جو ہے اس پہ ایک لائحہ عمل بنائے اور اس کو تمام مطالبات کو جو ہے وہ پورا کرے اور جو بحالی ہونی ہے وہ چیزیں بحال کریں، تاکہ یہ جو آپ کے ٹرانسپورٹرز کا جو کام ہے وہ اپنا کام، اپنی جو سامان جو ڈیلیور کرتے ہیں وہ ٹائملی ڈیلیور کریں، تاکہ کسی کو اگر یہ چیزیں ٹائملی ڈیلیور نہیں ہوتی سر تو اس کا بھی تو ہمارے ہی ملک کو نقصان ہے. تو ان کے جو مطالبات ہیں وہ سارے پورے کیے جائیں. اچھا سر، میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ آپ گوادر کے بھی فوکل پرسن ہیں، تو اس حوالے سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ گوادر کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہیں آپ؟ جی دیکھیں، میں پچھلے کئی سالوں سے گوادر میں جو شعبہ ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں ان کے حوالے سے میں گوادر کا فوکل پرسن ہوں. سارے پاکستان کے جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کو میرا یہ پیغام ہے کہ ہمارا فیوچر گوادر ہے. بالکل، وہ گوادر میں آئیں، وہاں پہ اپنی گڈس ٹرانسپورٹ کے سیکٹر میں سرمایہ کاری کریں. جتنا بھی آپ کو بزنس گڈس ٹرانسپورٹ کا نظر آ رہا ہے پورے پاکستان میں، اس سے ڈبل ٹرپل بزنس صرف گوادر میں ہوگا گڈس ٹرانسپورٹ کا. تو آپ آئیں، گوادر وزٹ کریں. میں بیٹھا ہوں وہاں پر. آپ کو کوئی مسئلہ ہو کسی قسم کا، آپ کو رہائش کا ایشو ہے، وہ میں حاضر ہوں، آپ کو اچھی رہائش ملے گی. آپ کی گاڑی ادھر کوئی مسئلہ بن جاتا ہے مینٹیننس کے حوالے سے، میں وہ بھی آپ کو سروس دوں گا. کوئی روڈ کا ایشو ہے آپ کی گاڑی کو گوادر میں آنے جانے میں وہ حل کرواؤں گا. میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سے یہ پرومس کرتا ہوں کہ آپ اپنی گاڑیاں، اپنے ٹریلر کنٹینر گوادر بھیجیں.
ईच एंड एवरीथिंग, आपको जो भी मसला बनेगा मैं वो हल करवाऊँगा जी। बिल्कुल सर, गवादर के बारे में आपने काफ़ी हमें डिटेल में बता दिया कि काफ़ी इक़दामात जो हैं वो आपकी तरफ से किए जा रहे हैं, बड़ी सहूलियात जो हैं, फैसिलिटीज़ जो हैं वो लोगों को फैसिलिटीज़ किया जा रहा है आपकी तरफ से। अच्छा सर, मैं हमारी जो है आपका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं, आपने ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से जो हमें बातें बताई हैं, यहाँ से हमें ये मालूम होता है कि आप जैसी जो शख्सियात हैं इनकी हमारे पाकिस्तान को बेहद ज़रूरत है, बेतहाशा ज़रूरत है, क्योंकि आज पाकिस्तान जिस दौरान पे खड़ा हुआ है, जिस स्थान पे खड़ा हुआ है, वहाँ पे हमें आप जैसे लोगों की खिदमत की ज़रूरत है, ताकि आप हर बंदा अपने शोबे में रह के इतना अच्छा काम करे कि पाकिस्तान भी बाकी मुल्कों की तरह तरक्की करे। ट्रांसपोर्टर्स की आप आवाज़ बने हैं, आपकी ये आवाज़ जो है इंशाअल्लाह आप लोगों की आवाज़ बने हैं, तो ये मुतालबात जितने भी आपकी तरफ से हुकूमत को किए गए हैं वो इंशाअल्लाह एक दिन ज़रूर पूरे होंगे। तो इसी के साथ ही सर हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। उस इख्तिताम से पहले हमारे ऑडियंस को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से भी, और ओवरऑल जो आप पैगाम देना चाहेंगे वो अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे दें। एक तो मैं अपने ड्राइवर्स भाइयों को ये पैगाम दूंगा कि आप दौरान सफ़र एम्बुलेंसेस को रास्ता दें। जो स्कूल्स वैन आपको रास्ता मांगें आते जाते, उनको आप रिस्पेक्ट दें। आगे मौसम हमारा वेदर चेंज हो रहा है, पंजाब में धुंध का मौसम आ रहा है, स्मोक का, उसके हवाले से वो गाड़ियों को स्लो ड्राइव करें, चूँकि एक तो कीमती जाने जो हैं वो रोड एक्सीडेंट में उनका ज़िया होता है, और कार्गो गाड़ियों का नुकसान होता है। तो मुख्तात ड्राइविंग करें आने वाले मौसम में। और मैं अपने ताजर भाइयों से, इंडस्ट्री के जो लोग हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि आप ट्रांसपोर्टर्स के साथ अच्छा सलूक करें। आपकी इंडस्ट्री में जितना भी रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं वो हमारे ड्राइवर लेके आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टर लेके आ रहे हैं। आपका जो फिनिश गुड्स है वो भी हम ही लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो यही मेरा ताजिर कम्युनिटी से और ट्रांसपोर्टर से ये मेरा ये पैगाम है जी। सर आपसे एक छोटा सा और सवाल है, आपके इस पैगाम से ही वो सवाल जो है वो मेरे जहन में आया है। आजकल बड़े जो है हम हादसात देखते हैं, जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, इस हवाले से आप मुझे बताएं कि ये जो ड्राइवर्स हैं इनको कोई ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह जो है वो आपने एक स्पीड लिमिट दी जाती है कि किस स्पीड में आपने जो है वो ड्राइविंग करनी है, किस तरह मोहताज ड्राइविंग करनी है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो है हादसात हमें वो देखने को मिलते हैं। तो इस हवाले से ड्राइवर्स को कोई ट्रेनिंग दी जाती है? ये बड़ा आपने ना इंतहाई अहम मौजू भाई शुरू किया है। इस पे हम दोबारा मुझसे आप वक़्त लें, मैं दोबारा आऊँगा तो इस पे बात करेंगे। ये बड़ा हसास मौजू है। हमारे मुल्क के सूबाई और वफाकी अदारे इस पे ख़ुसूसी तवज्जो दें। हमारे ड्राइवर्स को हम ख़ुद प्राइवेट सेक्टर होते हुए हम अपने ड्राइवरों को एजुकेट करते हैं, उनको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, मगर मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पे जैसे हमारा मोटरवे पुलिस है, वो जगह जगह पे उन्होंने अपने ड्राइविंग लाइसेंसिंग सेटअप बनाए हुए हैं, वहाँ पर ही हमारे ड्राइवरों को एजुकेट करने के हवाले से, रोड सेफ्टी के हवाले से वो कोई प्रोग्राम शुरू करें, वहाँ पे इंस्टीट्यूट बनाएं ताकि रोड जो एक्सीडेंट हैं इनको मिनिमाइज़ किया जा सके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में हमारे लिए जो है वो टाइम निकाला है। आपका और हमारा साथ इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद उकाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।